रेलवे द्वारा ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बार बार रेलवे द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वर्तमान में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और 2006 में प्लूटो को प्राग सम्मेलन द्वारा हटा दिया गया है, जो कि पहले सबसे छोटा ग्रह था। वर्तमान में बुध ग्रह है और बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है। विभवांतर का वोल्ट होता है, ताप का केल्विन होता है। तो यहाँ पे विद्युत आवेश का पूछा गया है, विद्युत आवेश का कूलाम है। डेनमार्क की राजधानी का नाम पूछा गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो 2015 का जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन है वो पेरिस में आयोजित किया गया, जो कि 2015 में आयोजित हुआ है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, कमेंट्स में लिखें। भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रेट अनीकूट कल्लनाई है, जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है। नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, ये दोनों बांध कृष्णा नदी पर है। और भाखड़ा बांध, भाखड़ा नागल बांध, ये सबसे ऊंचा है। और हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होंगे? यानी 2018 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये यांगचांग है, योंगचांग, यहाँ पर आयोजित किए गए थे। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तुओं के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। और रडार से वायुयान के संकेत मापे जाते हैं। और गोताखोर हीलियम प्लस ऑक्सीजन ये सिलेंडर में लेके समुद्र में जाता है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया, कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम पूछा गया है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम है लाइका। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा आपका 1942 व संविधान संशोधन था 1976 वाला, तो इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो इस प्रकार 6 मौलिक अधिकारी हैं। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? 2015 का फ्रेंच ओपन पुरस्कार स्टेन वावरिंका ने जीता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है कनाडा और फर्स्ट नंबर पर है रूस। भारत का 7वां नंबर है क्षेत्रफल में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी है, तो ये पार्टी की स्थापना किसने करी है? तो इस पार्टी की स्थापना CN अन्नादुरई ने की है। और यह पार्टी तमिलनाडु की एक पार्टी है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की ये पार्टी है DMK। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और मिसाइल कार्यक्रम का जनक साराभाई को। अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट भारतीय राकेश शर्मा है अंतरिक्ष में जाने वाले। और परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर को कहा जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम
तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम मदरबोर्ड है, जो कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और पाकिस्तान का 14 अगस्त को है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो जो बृहस्पति ग्रह है उसके चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, बृहस्पति ग्रह के। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI की फुल फॉर्म पूछी गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसका मतलब। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो योगा डे है वो 21 जून को मनाया जाता है और भारत के PM नरेंद्र मोदी ने पहल पर UN जो नरेंद्र मोदी ने पहल करी थी उन्हीं की पहल पर UN ने योगा दिवस घोषित किया 21 जून को। तो 21 जून इसका राइट आंसर है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मायावलंकर थे, जो कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। पोलियो के टीके की खोज पूछी गई है, तो पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। इसके बाद में इसमें डिफरेंट कौन सा है, अनोखा देखना है, मंदिर, ईंट, महल और घर। तो इसमें ईंट सबसे अलग है, बाकी की मंदिर में आदमी रहते जाते हैं, महल में रहते हैं, घर में भी रहते हैं, तो ये ईंट से बनते हैं सब। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में और मृत्यु पावापुरी में। ये महावीर स्वामी के जन्म तो हुआ था कुंडग्राम में, मृत्यु पावापुरी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई है और मृत्यु हुई है कुशीनगर में। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो हीलियम है, जो कि 2nd नंबर पर पाया जाता है। किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने भेंट की थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो फ्रांस के द्वारा भेंट की गई थी USA को। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम पूछा गया है, कमलजीत संधू थी, जो कि स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए, नई दिल्ली में। और PT उषा है, इनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है, गोल्डन गर्ल। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनकी बुक है गीतांजलि। गीतांजलि बुक के लिए दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक है जिसके लिए दिया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, पूछा गया है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। PSLV की फुल फॉर्म पूछी गई है, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय पूछा गया है। राइटर्स जो समाचार एजेंसी है तो ये UK की है समाचार एजेंसी। भारत की जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है PTI, जो कि भारत की समाचार एजेंसी है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को हली या पॉड कहा जाता है, भी आंसर है इसमें। तो डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया, तो मनमोहन सिंह सरकार है, उन्होंने इसे जलीय पशु घोषित किया। और गंगा नदी में जो डॉल्फिन है, गंगा नदी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जीवन की मूलभूत इकाई का नाम पूछा गया है, जीवन की मूलभूत इकाई का नाम क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। और सर्वप्रथम जो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग
कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो सबसे कम जो न्यूनतम गैप रहता है मिट्टी में, तो वो चिकनी मिट्टी में रहता है, तो इसका आंसर सी होगा। 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो 2015 का मिस यूनिवर्स खिताब पूछा गया है, तो ये है पिया बुर्जबैंक ने। चाणक्य का दूसरा नाम पूछा गया, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, तो बी आंसर होगा इसमें। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम थे, और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है, अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। और मौर्य वंश की स्थापना या संस्था, जो मौर्य वंश के संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना, संस्थापक कौन है ब्रह्म समाज के? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, तो इसका आंसर देख सकते हो। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन द्वारा। निम्नलिखित में से जो कौन सी नदी है पश्चिमी घाट से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कृष्णा है यहाँ पर, जो पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ये नक्शा है भारत का। तो ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम पूछा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कर्टक उड़ीसा में हुआ, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का सिंगापुर में गठन आज़ाद हिंद सरकार का सिंगापुर में गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुचरण सिंह ने प्राप्त किया, जो कि 2014 और 15 में मिला था इनको। इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट या नोबल धातु है? तो अभी जो ये ऑप्शन है इसमें चांदी नोबल धातु है, बाकी की गोल्ड है, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये सभी उत्कृष्ट धातु है। निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो फिल्म कौन सी है जिसने एनिमेटेड फीचर फिल्म पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? बिग हीरो है जिसने कि ये जीता है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? टाइटैनिक ग्रेट ब्रिटेन का था। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर पर है? मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी कुल गहराई 11,022 मीटर है। और सुंडागर्थ हिंद महासागर में है। सुंडागर्थ। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। और मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है, 206। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी का नाम पूछा गया है, तो हमिंग बर्ड है, जो कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है सिडनी, जो कि डार्लिंग नदी पर के किनारे बसा हुआ है, डार्लिंग नदी के किनारे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल
कौन से खेल को ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है? तो जो बेसबॉल है उसको ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है और ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से की गई थी। कंप्यूटर के संदर्भ में LAN का तात्पर्य यानी LAN की फुल फॉर्म पूछी गई है तो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, तो भी आंसर हुआ इसका। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो जो तत्व है रासायनिक प्रतीक है तो लिखना किसने स्टार्ट किया था? तो वर्जिलियस ने सर्वप्रथम तत्वों को प्रतीकों के रूप में लिखना तैयार किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज करी थी 1808 में। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र है वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ONGC का मुख्यालय पूछा गया है तो जो कि देहरादून में स्थित है ONGC का मुख्यालय। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से रॉबर्ट गालब्रेथ का नाम पूछा गया, किस और नाम से जाना जाता है? तो JK रोलिंग के नाम से रॉबर्ट गालब्रेथ को जाना जाता है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित। बाकी के और भी कप है, नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सभी बैडमिंटन के से जुड़े हुए कप है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो जो सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो चंडीगढ़ शहर को वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना।